देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के वाक्यों का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ पर होता है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर चुका हूँ आया, जिससे हमें पता चला कि ये हिंदी का वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। तो सभी टेंस का कॉमन फार्मूला होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो ये मैंने कॉमन फार्मूला लिखा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। होता यह है कि जो 12 तरीके के जो टेंस हैं उन सभी टेंस में अफर्मेटिव का ये कॉमन फार्मूला है। बस सभी टेंस में क्या चीज़ें अलग अलग होती है, हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का अलग हो जाता है और मेन वर्ब हर टेंस का अलग हो जाता है, बाकी एज इट इज रहता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो होता है हैज या हैव। जो हैज जो है वो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव। और आई के साथ भी हम लोग हैव ही यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आई रिगार्डेड एज प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कोई भी एक वस्तु या एक व्यक्ति का अगर जिक्र हो रहा है, एक सब्जेक्ट एक कर्ता का जिक्र अगर हो रहा है, तब हम उसे कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे ही, सी, इट, किसी का नेम, दिस, दैट, इटीसी। यहाँ हम देख रहे हैं ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, इटीसी। इन सभी से केवल एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हैव का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जब कर्ता एक से अधिक हो, यानी दे, वी, दीज, दोज, यू, या दो नाम अगर आपके एंड से जुड़े हों, नेम एंड नेम। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं वो होता है हैज और हैव। हैज को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और हैव को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। एक बात और यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, एक चीज़ तीनों तरह के परफेक्ट टेंस में कॉमन होती है, और वो चीज़ है मेन वर्ब हमेशा वी थर्ड यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। सभी परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। बस चेंजिंग किस में होगा, मान लेते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट में जब हम स्टडी करने जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, या फ्यूचर परफेक्ट का जब हम स्टडी करेंगे तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। बाकी मेन वर्ब हमेशा परफेक्ट में, सभी परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, सभी परफेक्ट में मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा अक्सर यूज होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाने की ओर अगर जाएं तो देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को सबसे पहले यूज करना है हैज या हैव। हम जान चुके हैं कि हैज को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे और हैव को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और उसके तुरंत बाद हम विथ थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। पहले देखेंगे सेंटेंस में कि काम क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ाना, तो पढ़ाना को हम लोग कहते हैं टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, यानी अगर इसे हम बनाएंगे तो मेन वर्ब जब हम यूज करेंगे तो टॉट लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये अफर्मेटिव के लिए हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए
ये फॉर्मूला आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसे हम लोग हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही क्लास में जिक्र कर लिया था कि सेंटेंस 6 तरह के बनेंगे। पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव तरह का होता है, जिसमें हाँ या कोई भी काम होने की ओर इशारा होता है, यानी कहीं पर ना या नहीं का जिक्र नहीं होता है, तब उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव। और जब हम उस सेंटेंस में ना या नहीं को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब वो सेंटेंस किस में बदल जाता है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव का जब हम हिंदी वाक्यों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए बहुत इजी है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या डाल देंगे? नोट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज है हम यूज करेंगे ही, और तुरंत बाद जो हम नोट लगा देंगे V3 और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कल हमने जिक्र किया था कि प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तरीके के प्रश्न में आंसर जो है हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन जो बनता है, चूंकि इसे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन इसलिए कहा क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से हो जाती है। क्योंकि इन क्वेश्चनों का शुरुआत जो है वो हेल्पिंग वर्ब से हो जाती है, और जब भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत कोई भी क्वेश्चन को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो ये बात क्लियर है कि उसका आंसर हमें यस या नो में ही देना है, और उसी टेंस में देना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हैज, हैव, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, V3 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। अब अगर हम नेगेटिव भी बनाना चाहें, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना चाहें, यानी हम ऐसे क्वेश्चन को अगर पूछें जिसमें ना या नहीं का यूज हो रहा है, जैसे अगर मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव। मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया नेगेटिव। क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। और इसी को अगर मैं बोलूँ क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ, नहीं भी बीच में अगर डालूंगा तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल ईजी है। शुरुआत हम हैज, हैव से ही करेंगे, तुरंत बाद सब्जेक्ट, और मेन वर्ब से जस्ट पहले हमें नोट लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ले रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और क्वेश्चन मार्क से उस सेंटेंस को हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और एक तरीके का क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं जिसे हम लोग कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। इस WH वर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस नो में नहीं दे पाते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है, और उसके बाद में हमें डिटेल आंसर उसके लिए देना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर डिटेल दिया जाता है, उन तरीके के क्वेश्चन को कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। अब इन्हें WH वर्ड क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उन वर्ड से पूछे जाते हैं जिनका स्टार्टिंग या तो W से या H से होता है। तो इस तरीके का WH वर्ड का क्वेश्चन बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग WH वर्ड को सबसे पहले लिख देते हैं। हम पहले हिंदी वाले सेंटेंस को पढ़ के ये देखते हैं कि कौन सा WH वर्ड जो है उसमें छुपा हुआ है, और उस WH वर्ड को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, और उसी से सेंटेंस का क्या कर देंगे? शुरुआत कर देंगे। यानी सबसे पहले आ जाएगा आपका WH वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव, तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी परफेक्ट में यूज होता है, ये हमने जिक्र कर ही चुके हैं, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये तो हो गया आपका WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर हम इसी को नेगेटिव में बनाना चाहें, जिसे हम लोग कहेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी हमें बीच में कहीं नहीं का यूज करना है, तब हम कैसे करेंगे? WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इट इज WH वर्ड इंट्रोगेटिव
नेगेटिव। तो ये हमने देखे 6 तरीके का सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव और WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 6 तरीके का फॉर्मूला मैंने आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिखा है। इसमें आपको याद ये रखना है कि हिंदी वाक्यों का अंत चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ से होता है। और इसको पढ़ने के बाद, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक और चीज़ पता चल रही है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पढ़ाने का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी वर्क इसमें क्या हो जाता है, फिनिश हो गया रहता है। वर्क फिनिश यानी काम खत्म हो गया रहता है। यानी इस तरीके के सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इसका पूर्वाभास हो जाएगा, पहले ही पता लग जाएगा कि जो काम हो रहा था वो काम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, यानी अंग्रेजी पढ़ाने का मेरा जो काम था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें जो है ये पता लगता है कि जो काम हो रहा है, वर्ब जो एक्शन जो हो रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया रहता है। इसलिए हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। अब जैसे देखिए इसी सेंटेंस को मैं 6 रूप से अगर बदलूंगा तो पहले हिंदी समझ सुनिए इसका। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया अफर्मेटिव। मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया नेगेटिव। क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया WH वर्ड इंट्रोगेटिव। मैं आपको अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आप देखिए कि इसी सेंटेंस को मैं 6 तरीके से कैसे ट्रांसलेट करता हूँ। इट इज़ वेरी इजी, बस फॉलो आपको करना है इन फॉर्मूला को। और इन फॉर्मूला को याद नहीं किया जाता है, इन्हें रिमेंबर नहीं किया जाता है, बल्कि प्रैक्टिस किया जाता है। जितना आप इन फॉर्मूला को यूज करके सेंटेंस बनाइएगा उतना आपका प्रैक्टिस रहेगी और उतना आप जो है वो सही तरीके से सीख पाएंगे। अंग्रेजी कभी भी याद नहीं की जाती है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आपके स्वाध्याय पर निर्भर करता है कि आपको कितना आ रहा है। तो मैं तो भरसक प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से टेंस के बारे में सिखाया जाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इन्हें अपने फ्रेंड, रिलेटिव और रिश्तेदारों में फॉरवर्ड करें, जिससे उन्हें भी इन तरीके का यूजफुल वीडियो का आनंद वो ले सकें और अपने गार्जियन का एक फर्ज निभाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। ठीक है, देखिए इसी सेंटेंस को मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, इसी को मैं 6 सेंटेंस में कैसे तोड़ रहा हूँ। इसी फॉर्मूला को यूज करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी को यूज करना है। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता है मैं को हम लोग कहते हैं आई। और आई को मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में आई को क्या माना गया है, प्लूरल। तो आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव। पढ़ाने को क्या कहा गया है, टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। तो आई हैव टॉट क्या चीज, इंग्लिश। आई हैव टॉट इंग्लिश टू यू, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। इसी तरीके से आई, देखिए सब्जेक्ट की जगह आई, हैव की जगह हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह टॉट और ऑब्जेक्ट की जगह इंग्लिश टू यू। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज में लिए हैं, कोई नया चीज़ नहीं लिखे हैं। नेगेटिव बनाना तो इस फॉर्मूला को यूज में लीजिए। सब्जेक्ट की जगह आई, हैव की जगह हम लोग यूज करेंगे हैव, तुरंत बाद आएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश टू यू, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँ। अब हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, इस वाले फॉर्मूला से बनेगा। तो पहले हैज या हैव से क्या यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है आई है तो हम हैव को यूज करेंगे। पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा क्योंकि शुरुआत हमारी हैव से हो रही है, इसलिए पहला लेटर हमने कैपिटल कर दिया। और आई को कहीं पर भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। हैव आई टॉट, हैव आई टॉट इंग्लिश टू यू। इसका मतलब हुआ कि क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा हाँ या ना, यस या नो। अगर आप यस कहिएगा तो इसी टेंस में रिप्लाई दीजिएगा अफर्मेटिव से।
तो यस, अब मैं आए था आपके लिए यू हो गया, तो यस यू हैव टॉट इंग्लिश टू अस। ऐसे बोलिएगा आप, हाँ सर आप अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, या आप कहिएगा नो नहीं, तो हम क्या करेंगे, नो यू हैव नॉट टॉट इंग्लिश टू अस। यानी उसी जिस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर भी हमें उसी टेंस में देना है। अगर यस आएगा तो अफर्मेटिव यस के बाद लिख देंगे, और नो आएगा तो नो के बाद में नेगेटिव वाला सेंटेंस लिख देंगे। बस ध्यान ये देना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान थोड़ा सा रखना है। जैसे मेरे लिए मैंने कहा आई, तो आपके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, यू हो जाऊंगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हाँ, और उसके बाद आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर हमने यस नो में दिया, तो ये हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव हो गया। इसी को अगर मैं इस तरीके से पूछूं, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूं, तब कैसे बनेगा, पहले हैव आएगा, आई नॉट टॉट इंग्लिश टू यू क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड से अगर बनाना चाहें, जैसे मैं बनाना चाहता हूं, मैं आपको अंग्रेजी कब पढ़ा चुका हूं, मैं आपको अंग्रेजी कब पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हिडन यानी छुपा हुआ WH वर्ड कौन सा है, कब। छुपा हुआ WH वर्ड कौन सा है, कब। कब को हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन, व्हेन कहते हैं। तो हम शुरुआत जब करेंगे तो व्हेन को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि WH वर्ड पहले लिखाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, व्हेन, व्हेन लिख दिए। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ड डालेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के लिए क्या आएगा, हैव। तो व्हेन हैव, व्हेन हैव, सब्जेक्ट में आई, व्हेन हैव आई। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, व्हेन हैव आई टॉट। ऑब्जेक्ट लिख देंगे आगे इंग्लिश टू यू और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका WH वर्ड अफर्मेटिव। इसी तरीके से WH वर्ड अगर नेगेटिव हम लोग बनाएं, तब क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में अगर मैं आपको अंग्रेजी कब नहीं पढ़ा चुका हूं, इस तरीके से अगर रहे, तब भी हम हिडन छुपा हुआ WH वर्ड क्या है, व्हेन है, उसी से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आएगा व्हेन, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा आई, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा इंग्लिश टू यू। तो आई, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने इन 6 तरीके के फॉर्मूला को यूज करके 6 अलग अलग तरीके के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला को यूज करके। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हुआ आता है, तब हमें यह पूरी तरीके से पता चल जाता है कि दिया हुआ हिंदी का वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। दूसरी बात, इस टेंस में काम जो होता है वो पूरा खत्म हो चुका रहता है, यानी जिस वर्क की बात हिंदी के वाक्य में कहा जाएगा वो वर्क जो है वो पूरा खत्म हो चुका रहता है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, तो अंग्रेजी पढ़ाने का मेरा काम खत्म हो गया रहता है, यानी इसमें वही तरीके के वाक्य आएंगे जिन वाक्यों के अंदर काम पूरा खत्म होने का बोध होता है। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का यूज करते हैं। तो हैज का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि जितनी भी तरीके की परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी टेंस में वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। तो उस आधार पे हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वी थर्ड और ऑब्जेक्ट, इस तरीके का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाते हैं, जो कि निर्धारित करता है सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तब हम लोग हैज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तब हम हैव का यूज करेंगे। तो जो भी हो, हैज हैव का यूज हम पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वी थर्ड
और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट विथ थर्ड और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और WH वर्ड से क्वेश्चन पूछने के लिए शुरुआत हम लोग करेंगे WH वर्ड से, उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट विथ थर्ड ऑब्जेक्ट, ये हो गया WH वर्ड का इंट्रोगेटिव। और WH वर्ड के साथ हैज हैव सब्जेक्ट नॉट विथ थर्ड और ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक सेंटेंस को और ट्रांसलेट करते हैं, सुनते रहिएगा। हिंदी का एक सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, सीता खाना बना चुकी है। ये देखिए आप, चुकी है से हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसका हम अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो इसी फॉर्मूला को, जो 6 तरह के फॉर्मूला बताए हैं, उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता खाना बना चुकी है। कौन खाना बना चुकी है? सीता। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। सीता हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट,